हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जीके जिम। मैं हूं सिमरन शेखर एंड यहाँ पर हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी सिविक्स की बुक को पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लास 6 का भी सारा चैप्टर्स कंप्लीट है, प्लेलिस्ट में है। आपको देखना हो तो आप बिल्कुल जाकर देख सकते हो। क्लास 7 के कुछ पार्ट्स को हमने पढ़ा था, तो चलो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था गाइज? लास्ट क्लास में हमने देखा था अमन और राजन की स्टोरी। किसकी? अमन और राजन की स्टोरी क्लास में हमने देखा था, जहाँ राजन एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। वही अमन जो है, वो अमन के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत मुश्किल से अपना दोनों टाइम का जो भोजन है, दोनों टाइम का जो खाना है, उसकी उसकी व्यवस्था कर पाते थे। दोनों की जो स्टोरी है, दोनों को ही एक बीमारी हुई, वायरल फीवर हुआ। दोनों ही अलग अलग हॉस्पिटल्स में गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में और पब्लिक हॉस्पिटल में अमन गया। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे प्राइवेट में भी हर दोनों चीज़ों की, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, दोनों के मेरिट और डिमेरिट दोनों हैं। ठीक है, प्राइवेट में आपको फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिल जाती हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, आपको टाइम देते हैं डॉक्टर। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, आपको दवाइयों का लंबा चौड़ा लिस्ट थमा दिया जाता है, जिसमें आपको बहुत सारे पैसे जो है वो चले जाते हैं। वहीं अगर गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं उसकी अगर बात करें हम लोग, तो उसमें आपको फैसिलिटीज़ तो नहीं मिल रही हैं, जल्दीबाजी में डॉक्टर चेक कर रहे हैं आपको, क्राउड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, बहुत भीड़ लगी हुई है, लंबी लंबी लाने लगी हुई है हर काउंटर पर। लेकिन देश की जो ज़्यादातर जनसंख्या है, जो 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 लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, या फिर जो पुअर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग उसी पर आश्रित तो है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो लंबे लंबे खर्चे हैं वो नहीं उठा पा रहे, तो उनके लिए वही अफोर्डेबल है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो आपने उससे क्या देखा कि हमारे देश का जो हेल्थ सिस्टम है, उसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइवेट हेल्थ सिस्टम जो है वो, और एक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, ये दो चीज़ें हैं, इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फ्रॉम अबव स्टोरी, ये जो मैंने अभी आपको एक बार बता दिया कि क्या स्टोरी हमने अमन और राजन की पढ़ी थी, इससे you have understood that we can roughly divide up various healthcare facility into two category। दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है? पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, और दूसरा क्या है? प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। ये दो चीज़ों में, सॉरी मेरा आवाज़ थोड़ा सा सही नहीं है अभी, राइट, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लो। तो ये दो चीज़ों में हम लोग डिवाइड करते हैं, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है उसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसको हम पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में लेते हैं। दे आर लिंक्ड टुगेदर, वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव के जो क्षेत्र हैं और जो शहरी क्षेत्र हैं, वो दोनों को कवर करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो। एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, हर तरह के प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेसिफिक सर्विसेज, छोटे मोटे सर्दी खांसी जैसे वायरल फीवर जो अमन को हुआ था, उससे लेकर बड़े बड़े डिजीज़ तक भी प्रोवाइड किया, डिजीज़ तक के लिए सर्विस भी, डिजीज़ नहीं प्रोवाइड किया जाता है, डिजीज़ के लिए सर्विस, ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स। विलेज लेवल पे, गाँव में क्या होता है, हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वेयर देयर इज़ यूजुअली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर। वहाँ पे यूजुअली क्या होती है, एक नर्स होती है और एक जो है वो हेल्थ वर्कर होते हैं। They are trained in dealing with common illness and work under the supervision of doctors at the primary healthcare system center। उन लोगों को इस तरह से ट्रेन किया जाता है ताकि जो छोटी मोटी सर्दी खांसी जुकाम वगैरह हो उसमें वो ट्रीट कर सके, लोगों को दवाई वगैरह इंजेक्शन वगैरह जो है वो लगा सके, और इनको जो है वो क्या
सुपरविज़न में रहते हैं। ये डॉक्टर्स जो होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर असिस्टेंट पे, उनके सुपरविज़न में ये काम करते हैं। सच अ सेंटर कवर्स मेनी विलेजेस इन रूरल एरियाज। ऐसे सेंटर्स रूरल एरियाज में, गाँवों में बहुत सारे विलेजेस में ऐसे सेंटर्स होते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट ऑल्सो सुपरवाइजेज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं जो सुपरवाइज करते हैं बाकी जो हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं उन सबको वो सुपरवाइज करते हैं। अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो बने हुए होते हैं। गाँवों में हेल्थ केयर सिस्टम सेंटर्स हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं जो कि बाकी जो हेल्थ केयर सिस्टम में बार पता नहीं क्यों बोल रही, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उसको वो सुपरवाइज करते हैं। उनके सुपरविजन, उनके देख रेख में काम होता है कि वो लोग काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो लोग उसको सुपरवाइज करते हैं। लार्ज सिटीज़ हैव मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ तो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। सच एज one where Aman was taken and also specialized government hospitals such as the one in हाकिम शेख स्टोरी। देखो, एक हाकिम शेख की स्टोरी भी हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। आप में से बहुत लोगों ने, अगर आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा, तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि हाकिम शेख जो है वो वेस्ट बंगाल के मजदूरों का जो एक यूनियन था उसके सदस्य थे। वो एक बारी ट्रेन से जा रहे थे और वो गिर गए। उसके बाद उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई, जिसके लिए उनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ले जाया गया। लेकिन कोई भी हॉस्पिटल ने, किसी भी हॉस्पिटल ने उनको वहाँ पे एडमिट करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि वहाँ पे बेड खाली नहीं है। कुछ लोगों ने ये बताया कि इनको तो ऐसी गंभीर चोटें लगी है भाई कि यहाँ पर तो हमारे यहाँ तो ट्रीटमेंट ही अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह के हॉस्पिटल्स भी होते हैं शहरों में जिसमें हाकिम शेख गए, और कुछ उस तरह के हॉस्पिटल्स भी हैं जिसमें अमन गया था, जहाँ अमन का वायरल फीवर के लिए उसे वहाँ पर दवा दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि बड़े शहरों में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। एक तो वहाँ जहाँ पर अमन गया और एक वो जिसमें हाकिम शेख गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मेनी रीजन्स। हेल्थ सर्विस को पब्लिक कहते हैं, बहुत सारे अलग अलग रीज़न है। कौन कौन से रीज़न है, चलो देखते हैं भाई। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स। पहला तो है कि इसका एक कमिटमेंट होता है। जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो क्यों है, उनका एक कमिटमेंट है कि वो जितने भी सिटीजन्स हैं वो सबको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी, राइट। द गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। इसलिए गवर्नमेंट ने ये हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स जो हैं वो लगवाए हैं। बहुत बार आप देखोगे कि शहरों में अलग अलग जगह पर या गाँवों में कैंप भी लगते हैं ना, कैंप भी लगते हैं। वहाँ पे किसी प्रॉपर इलनेस के लिए आँख की जांच करवा लीजिए फ्री में, आप इस डेट से इस डेट तक आपकी आँख की जांच फ्री में हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो सारे सबको, जितने भी सिटीज़न हैं इंडिया में, सबको ट्रीटमेंट मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, ये हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल्स और पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स को प्रोवाइड करती है। ऑल्सो द रीज़न नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। और इसलिए भी इसको पब्लिक सर्विस इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये जो भी चीज़ें हमें प्रोवाइड करवाती हैं, जो भी फैसिलिटीज़ जो है वो पब्लिक हॉस्पिटल्स में, पब्लिक हेल्थ सेंटर में, हेल्थ केयर सेंटर्स में जो प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो उन्हीं पैसों से प्रोवाइड करवा दी जाती हैं जो टैक्स हम पब्लिक, आम जनता जो भी टैक्स देती है सरकार को, उसी से ये फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवाई जाती है। तो जनता का पैसा जनता के काम में आ रहा है, इसलिए भी इसको पब्लिक सर्विसेज बोला जाता है। ठीक है, Hence, such facilities are meant for everyone. इसलिए ये जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सबके लिए होती है। One of the most important aspect of the public health system is that it is meant to provide quality health care service either free at a low cost, so that even the poor can seek treatment. ठीक है, तो इसका क्या होता है कि ये या तो फ्री में जितने भी सिटीज़न हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जो, और जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं
उनका क्या होता है कि आपने देखा होगा कई जगह पे कि कई जगह पर तो एकदम से फ्री में इलाज हो रहा है, कोई भी कुछ भी पैसा नहीं लग रहा है। और कहीं कहीं पे क्या होता है कि आपको किसी चीज़ का पुर्जा कटवाना है, रिसीट लेना है, तो उसके लिए आपको 10 रुपये कहीं पे लग रहे हैं। तो कोई दवाई कहीं से लेनी है तो उसके लिए आपको 15 रुपये 20 रुपये ऐसे देने पड़ रहे हैं। तो या तो क्या होता है कि या तो एकदम से फ्री होता है ये जो पब्लिक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, या तो एकदम से फ्री होगा, कुछ पैसा नहीं लग रहा है वहाँ पे, या फिर उसमें क्या होता है कि एकदम से लो कॉस्ट पर आपको चीज़ें जो है, सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ताकि जितने भी गरीब से गरीब लोग हैं वो भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन था उसका, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम है, उसका एक सेंटर है। मैं फिर से सिस्टम, पता नहीं क्या हो, मैं सिस्टम के पीछे क्यों पड़ी हुई हूँ, छोड़ो। तो ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जो सेंटर्स हैं, उनका ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि या तो वो पूरा फ्री में आपको प्रोवाइड करें सर्विस और जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो वो क्या करते हैं एकदम से लो कॉस्ट पर आपको प्रोवाइड करते हैं, सो दैट जितने भी गरीब से गरीब लोग हैं वो भी उसको अफोर्ड कर सकें। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन, और क्या इम्पॉर्टेंट फंक्शन है भाई, चलो देखते हैं। ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा। ये सब जो सॉरी ओके, सो आपको भी असुविधा के लिए हमें खेद है, बड़ा वाला खेद है, पता नहीं कैसे। चलो तो ये क्या हम बता रहे थे, यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे थे कि पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं उनका एक ये भी काम होता है कि वो जो भी बीमारी फैल रही है उसको फैलने से बचाए। ठीक है, उसको फैलने से बचाए बीमारी को। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। ये लोग जब तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा, आपको भी पार्टिसिपेशन, आपका भी पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे ये कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये भी फैल रहा है धीरे धीरे, इसके जो नंबर्स हैं वो 100 से ज़्यादा हो गए हैं, है कि नहीं। तो इसमें क्या हो सकता है, गवर्नमेंट तो यही कर सकती है ना भाई कि गवर्नमेंट आपको बता चुकी है, गवर्नमेंट आपको हर जगह क्या देखने आ रही है, क्या आपको अपने आप को भी सुरक्षित रखना है ना। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कोरोना के लिए जो गाइडलाइंस है वो सारे दिए जा चुके हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं सब ने बताया कि आपको मास्क लगाना है, आपको सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। अब आप उसको करोगे ही नहीं तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है ना। तो इसमें क्या होता है, पीपल का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। वरना ये इफेक्टिव नहीं रहेगा किसी भी एंगल से, जब तक उसमें लोगों की सहभागिता ना हो, लोग उसमें पार्टिसिपेट ना करें, तब तक से लोगों का सहयोग ना हो, लोग उसमें हेल्प नहीं करें उसको गाइडलाइंस को बनाए रखने में, मेंटेन करने में, तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, when taking up a campaign to see that mosquitoes do not breed in water coolers, rooftop, etc. जैसे हमेशा ऐड भी आता है टीवी में कि बरसात के जब मौसम आता है तो आपने देखा होगा कई बार ऐड कि अपने घर के छत पर या अपने आसपास कहीं पर भी पानी मत इकट्ठा होने दीजिए। उससे क्या होता है कि मॉस्किटोज़ फैलते हैं, मॉस्किटोज़ बोलते हैं। आप अपने घर के आसपास गंदगी मत फैलाओ, उससे भी उसमें भी मॉस्किटोज़ आते हैं जिससे कि बीमारियाँ फैलती हैं। तो ये सब देखना किसका काम है, ये सब हमारा काम है। अगर आपको देश को बदलना है, आप चाहते हो कि देश में कुछ बड़े बड़े बदलाव हों, तो पहले बदलाव अपने आप से शुरू करो, है ना। जब तक आप अपने हाथ में कुमकुम नहीं लगाओगे तब तक आप दूसरे के माथे पे तिलक कैसे लगा सकते हो, है ना। तो वही चीज़ें हैं कि सबसे पहले आपको अपने आप से शुरू करनी होती हैं चीज़ें। चलो, रिकॉल द केस ऑफ हाकिम शेख जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इनको चोट लग गई थी और डॉक्टर्स ने उनको एडमिट करने से मना कर दिया। तो उनके स्टोरीज़ को हम लोग फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, याद करो, मैंने आपको बताया अभी। वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस। कोर्ट ने क्या कहा होगा, उन्होंने क्या किया था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिन्होंने भी उनको वहाँ पर एडमिट करने से मना कर दिया था, उसके खिलाफ हाकिम शेख ने क्या किया, मुकदमा केस कर दिया उन्होंने कि भाई ये क्या बात हुई, इतना ज़्यादा मुझे पैसा लगाना पड़ा। अगर वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट सही से हो जाता तो मेरे इतने सारे पैसे नहीं जाते ना।
आखिर है क्यों आप लोग? तो इसको देखते हुए हाकिम शेख ने क्या किया था, हाकिम शेख ने केस कर दिया था। तो आपको पता है कि केस ने क्या कहा होगा, क्या कोर्ट का क्या फैसला आया होगा। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग, it is the primary duty of government to ensure the welfare of the people and provide healthcare facilities to all. ये प्राइमरी ड्यूटी है, बेसिक ड्यूटी है किसकी? गवर्नमेंट की, हमारी सरकार की, कि वो जितने भी सिटीज़न हैं, अपने देश में जितने भी सिटीज़न हैं, उनको अच्छी हेल्थ केयर सर्विस जो है वो प्रोवाइड करें, वो सबको प्रोवाइड करें। ये जो है वो एक प्राइमरी व्हाट वी कैन से, एक प्राइमरी ड्यूटी है, एक बहुत ही बेसिक काम है किसी भी सरकार का, हमारे इधर सरकार का। ये किसके अकॉर्डिंग? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट ऑफ लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, सबकी ज़िंदगी का जीवन जीने का जो अधिकार है, ये एक राइट जो है उसको प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की ड्यूटी है। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने क्या बोला? दैट द डिफ़िकल्टी दैट हाकिम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉज्ड हिम हिज लाइफ। जो डिफ़िकल्टी हाकिम शेख ने फेस करी, उसकी वजह से उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। इन अ हॉस्पिटल, इफ़ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर कोई हॉस्पिटल है जो आपको टाइम पर मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है to a person, it means that this protection of life is not being given. तो ये क्या हो रहा है? ये हमारा जो ये राइट है, जीवन जीने का अधिकार हर किसी के पास जो है, उस राइट का अच्छे से ख्याल जो है वो नहीं रखा जा रहा है। ये गवर्नमेंट ने बोला कि अगर हाकिम शेख जिस क्रिटिकल सिचुएशन में थे उस टाइम, अगर उनको बेसिक ये ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था तो उनकी जान माल को खतरा था। जाहिर सी बात है, कोई भी, वो तो ठीक है, हाकिम शेख के पास उतने सारे पैसे थे, वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी गए और वो बच भी गए। अगर नहीं होता तो उनकी जान को खतरा था, वो तो बचते ही नहीं। तो इसलिए इसलिए कोर्ट ने ये फैसला दिया। कोर्ट ने ये कहा, द कोर्ट ऑल्सो सेड, और कोर्ट ने क्या कहा? दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार की ड्यूटी है to provide the necessary health services including treatment in an emergency situation, कि जो necessary health सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाना, एंड जो इमरजेंसी सिचुएशन में भी जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाने हैं वो प्रोवाइड करवाना, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। जो भी हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, और वहाँ जो स्टाफ्स हैं, उनको उनकी ड्यूटी के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार होना चाहिए कि वो जो भी सिचुएशन है, जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है, उसको टाइम पे प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कोर्ट ने कहा। हाकिम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हाकिम शेख को बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हाकिम शेख को बहुत सारे अलग अलग हॉस्पिटल से उनको डिनाई किया गया, उनको मना कर दिया गया कि वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। कुछ ने ये बोला कि बेड खाली नहीं है, कुछ लोगों ने ये बोल दिया कि आपको जिस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो यहाँ पर हमारे अवेलेबल नहीं है। भाई, जब आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ मिल रहा है तो आपको अपने पॉकेट से पैसा तो लगाना नहीं है, तो फिर क्यों वहाँ पर आपके पास सर्विसेज जो है वो अवेलेबल नहीं है? तो इस बात को लेकर कोर्ट ने कहा कि हाकिम शेख को बहुत सारे जगहों से मना कर दिया गया। Therefore, the court asked the state government to give him the money that he had spent on his treatment. इसलिए कोर्ट ने क्या बोला? स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि जो भी हाकिम शेख के जितने भी पैसे लगे हैं उनके ट्रीटमेंट में, वो सब उनको वापस किए जाए। ठीक है, तो खैर ये तो हुई बात कि उनको वो ट्रीटमेंट में जो पैसे लगे वो वापस मिल जाएंगे, पर जो सिचुएशन उन्होंने फेस किया उसका क्या? ठीक है, कोर्ट ने सज़ा सुनाई। इससे ये होगा कि शायद आगे किसी और हाकिम शेख को ऐसा इस तरह की सिचुएशन का शिकार ना होना पड़े। ठीक है, तो ये हमने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा। आज हमने पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में। आज आई थिंक आज हमने जो भी पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से आप इसको रिवाइज़ करने की कोशिश करना, ऐप से पढ़ने की कोशिश करो, बुक है तो उससे रिवाइज़ करने की कोशिश करो।
ठीक है। और हाँ जैसे भी अपने आप को सुरक्षित रखो, कहीं भी जब तक नेसेसरी नहीं हो आप घर से बाहर ना जाओ, मास्क प्रॉपर लगाओ, सैनिटाइज़र प्रॉपर यूज़ करो, क्योंकि जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि पब्लिक जब तक सपोर्ट नहीं करेगी तब तक ये कोई भी चीज़ किसी चीज़ से बचना उतना इफेक्टिव नहीं होगा। पब्लिक का सपोर्ट भी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास में।